मोहम्मद सिराज मियां मैजिक एक मुसलमान क्रिकेटर भाई, एक बॉलर मुसलमान इंडिया की माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाला ये क्रिकेटर, इसने अपने देश इंडिया के लिए क्या मैजिकल स्पेल डाला है प्रसिद्ध कृष्णा के साथ मिलके और बत्ती गुल करा दी है इंग्लैंड की। भाई ये काम कर दिया है। मुझे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस याद आ गई। मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस आप देखो कि भाई मतलब कि किस तरह से यार ये लोग इंडिया की परफॉर्मेंस में अहम रोल प्ले करते हैं। What an incredible series. What an unbelievable test match. What a memorable victory. इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वहां से तो कभी पाकिस्तान की तारीफ आती नहीं है, आपको बड़ा शौक है इंडिया की तारीफ करने का। तो भाई जब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कहता हूं तो सच बात तो मैं करूंगा। लेवल ही कुछ और है इंडियन टीम का। बहुत आगे की क्रिकेट खेल गए इस सीरीज में। ये वो सीरीज है जिसके शुरू होने से पहले तमाम पंडित्स, तमाम एक्सपर्ट्स एक ही बात कर रहे थे, 3-1, 4-1, क्योंकि इस यंग टीम से उम्मीद नहीं लगाई थी। नहीं, अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्रिकेट में कुछ नहीं हो सकता है। इंडियन बॉलर जो चाहे वो कर सकते हैं क्रिकेट के मैदान में। और भाई अब तो मतलब खतरनाक कर दिया यार। ऐसे इंग्लैंड के साथ बहुत गंदी वाली हो रही है। मतलब 35 रन नहीं बना पाए वो लोग। विकेट मारा है यार, बोल्ट मारा है। किसने सोचा था कि मतलब सुबह मॉर्निंग में आके 35 रन डिफेंड कर लेगी भारत की टीम। आप लोग सोच सकते हो मतलब क्या सीन है। और इंडिया के मतलब इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में आप सोच सकते हैं वो दहशत। हाँ। प्रसिद्ध कृष्णा की, मोहम्मद सिराज की तो आपके पास बॉलर है यार। एक ही बॉलर है टेस्ट का, सबसे बड़ा बॉलर यही है सिराज। इससे बड़ा बॉलर नहीं है। सिराज ने सीरीज के 5 टेस्ट मैच खेल के जितने ओवर कराए वो कम से कम आप समझ लें 46-47 आईपीएल के मैचेस के ओवर बनते हैं। 150 ओवर फेंक दिए उसने, मुस्तकिल खेले जा रहे हैं। कपिल पाजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। ना उसकी इंजरी है, ना उसका मसला है, ना वो थकता है, ना उसके क्रैम्प आते हैं, ना वो मना करता है। बर्बाद कर दिया, फना फिल्ला कर दिया, लिटा दिया। वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई क्या शेर के बच्चों वाली परफॉर्मेंस दिखाई है इंडियन टीम ने। सब कह रहे थे कि भाई कोई मौजज़ा ही होगा जो इंडियन टीम को यहां से बचाएगा और इन्हें जीत दिलाएगा, और वो मौजज़ा किया है मोहम्मद सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने। पूरी इंडियन टीम ने जिस तरह से यकजान होके, जिस तरह से जुड़ के, जहां पर कोई चांस नहीं था, जहां पर मुमकिनात में से भी नहीं था, वहां पर जितनी तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह से इंडिया से ये जीत ली है, ओ माय गॉड। और कमाल है। मैं रिसेंटली ऐसी क्रिकेट नहीं देख रहा हूं जो पाकिस्तान ने अपने पिछले 20 सालों में नहीं खेली, वो हिंदुस्तान एक एक मैच के अंदर खेल रहा है। हर टेस्ट मैच हिंदुस्तान, अगर मैं ये बोलूं कि टेस्ट क्रिकेट जिंदा है हिंदुस्तान की वजह से, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी टीम्स हैं जो कि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया। ये टेस्ट क्रिकेट या क्रिकेट जो चल ही इन्हीं की वजह से रहा है। ना कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट, बल्कि अगर आप T20 में जाते हो, आप कहीं और किसी भी फॉर्मेट में जाते हो, तो ये जो क्रिकेट है ये चल इंडिया की वजह से रही है। इसका दावा मैं पहले भी कर रहा था, मैं अभी भी कर रहा हूँ। तू बचेगा नहीं, तू क्या डीएसपी सिराज है, बड़ा तेरी ऐसी की तैसी सुन रहे हो। माइकल बेवा के लौंडे जितने भी हैं सारे, तुमने लंगड़े लूले सब उतार के देख लिए। तुम्हारी नसीब में जीत यहाँ की ओवल की लिखी नहीं थी, क्योंकि ओवल के आखिर में जो एल था वो तुमको लगना था, और वो लगा। मेरे ख्याल में यार इंडिया की ये बहुत बड़ी जीत इसलिए भी कही जा रही है। ओवल के अंदर सुना है आपको, 70-20 में जीत कर आ चुके हैं। तो गिल के कैरियर को क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए मेरी नजर में गिल ने जो कहा, गिल ने पूरी सीरीज में एक ही तो बात करी है, मैनचेस्टर में ड्रॉ करने के बाद ये जीतूंगा मैं। मतलब कौन सोच सकता था अपने बैकयार्ड में अच्छा खेलना, आने वाले टीमों को डोमिनेट करना, ये तो वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अब अवे सीरीज में भी हर जगह जाके परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंग्लैंड ही था जहां इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते थे। 2-2 से बराबर तो कर दिया, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इन 25 दिनों में कम से कम 22 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया, नचा के रखा इंग्लैंड को, तो ये गलत नहीं होगा। बीच में तो उनको बेसबॉल भी भुला दी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ये तो आपके पास बॉलर है यार।
एक ही बॉलर है टेस्ट का, सबसे बड़ा बॉलर यही है सिराज, इससे बड़ा आपको बॉलर पता है सिराज ने सीरीज के 5 टेस्ट मैच खेल के जितने ओवर कराए वो कम से कम आप समझ लें 46-47 आईपीएल के मैचेस के ओवर बनते हैं। 150 ओवर फेंक दिए उसने, मुस्तकिल खेले जा रहा है, कपिल पाजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। ना उसकी इंजरी है, ना उसका मसला है, ना वो थकता है, ना उसके क्रैम्प आते हैं, ना वो मना करता है। बर्बाद कर दिया, फना फिल्ला कर दिया, लिटा दिया, घुसा दिया। गस एटकिंसन से जो छक्का उसको पड़ा है ना, उसकी शक्ल देखे आप वहाँ पे यार, वो छक्का कंट्रोवर्शियल है भाई, आ रहा था मगर वो छक्का कंट्रोवर्शियल है भाई। वो जो कैच बाहर गिरा था वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ठीक है इंडिया क्योंकि मैच जीत गया तो हाय किलकिल मचाने की जरूरत नहीं है। सुबह से सिराज की आंखों में चमक थी, और चमक उसी की आंखों में होती है जो सच्चा होता है, खरा होता है, नबातुल्ला होता है, जिसके पास जीत होती है, और वो जीत लेके उतरा था आज। ये इस टेस्ट मैच का सेरा इन दोनों के साथ डालो यार मेरी तरफ से। क्या नाम है प्रसिद्ध के, और इसके प्रसिद्ध पे भी बहुत ज्यादा याद है तुम्हें, जिसमें 184 पहले बोला था प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छा बॉलर है भाई, इवन विकेट्स तो बने, मुर्दार पिचेस दे रहे थे, पहले डरे हुए थे, बुमराह को नलीफाई किया उन्होंने। बेटा माइकल बेवा भाई, इंग्लैंड के किस बॉलर ने 6-7 विकेट ली है यार, भले क्रिस वोक्सी क्यों ना हो। इधर आकाशदीप ने भी बर्बाद किया इन्हें एक टेस्ट में यार, 10 मारा उसने। धर्मासेने का आउट, कोई इशू नहीं है, मुझे आउट था, अंपायर ने दे दिया, अंपायर कॉल फाइनल कॉल, ठीक है। हसन रजा बाहर जाते हैं बॉल को, फिर भी आउट दिया उसने, मगर थर्ड अंपायर को पसंद नहीं आया। और कमाल है, मैं रिसेंटली ऐसी क्रिकेट नहीं देख रहा हूं जो पाकिस्तान ने अपने पिछले 20 सालों में नहीं खेली, वो हिंदुस्तान एक एक मैच के अंदर खेल रहा है। हर टेस्ट मैच हिंदुस्तान, अगर मैं ये बोलूं कि टेस्ट क्रिकेट जिंदा है हिंदुस्तान की वजह से, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी टीम्स हैं जो कि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया। ये टेस्ट क्रिकेट या क्रिकेट जो चल ही इन्हीं की वजह से रहा है, ना कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट, बल्कि अगर आप T20 में जाते हो, आप कहीं और किसी भी फॉर्मेट में जाते हो, तो ये जो क्रिकेट है ये चल इंडिया की वजह से रही है। इसका दावा मैं पहले भी कर रहा था, मैं अभी भी कर रहा हूँ कि T20 में अगर इंडिया ना हो तो मजा नहीं आता, ODI में इंडिया ना हो तो मजा नहीं आता, टेस्ट में इंडिया ना हो तो मजा नहीं आता। दूसरा, पैसा भी नहीं आता। इंडिया के पास हमेशा से ये पॉइंट रहा है कि भाई उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन भाई अगर आपके पास क्रिकेटर्स अच्छे ना हो तो आपके पास पैसा भी नहीं होता। और इंडिया को इतना पैसा देने वाले कौन है, आप ये सोचो, कमा के देने वाले कौन है? क्रिकेटर्स है ना, चाहे वो सचिन हो, विराट हो, अपना युवराज हो या सहवाग हो, मतलब जितने जहीर खान थे इंडिया के बॉलर जो थे, और इंडिया की तबाह कौन भाई बॉलिंग रही है हर जगह पर। बॉलिंग के बारे में इतनी बात नहीं होती, लेकिन इंडिया ने बॉलिंग हो, बैटिंग हो, हर शोबे में अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। हर शोबे में उन्होंने यहाँ पर, यकीन कीजिए, अपनी क्रिकेट को यहाँ से यहाँ पर पहुंचाया। जितना वो ऊपर जाते जा रहे हैं, जितना टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, इंडियन क्रिकेट बेहतर से बेहतर होती जा रही है। मैच आपको याद होगा, पिछले से पिछला मैच वो हिट विकेट बनी कि वो बॉल विकेट को लग गया। अगर ये भी ये हार जाते हैं ना, यकीन करें सिराज की बड़ी हैवी होनी थी। लेकिन भाई क्या बात है सिराज की भी, उसने यार बड़ी बात होती है, उसने इनिंग में 30 ओवर कराए हैं, वही तो 30 ओवर्स करवाए, 181 बॉल्स फेंके हैं उसने। क्या मतलब क्या बात है, उसकी फिटनेस का आप लेवल देखें। और मजे की बात यह है कि वो हर मैच खेला है, हर मैच खेला। आपका बुमराह जो है, आपका प्रीमियम बॉलर, एक मैच खेलता है, वो 2 मैचों के लिए रेस्ट पे बैठ जाता है कि जी रेस्ट चाहिए ये वो। तो सिराज को अप्रिशिएट जितना आप करें उतना कम है। उसके अलावा अगर जो प्रसिद्ध कृष्णा है भाई, उसको भी अप्रिशिएशन बनती है, लेकिन मैं समझता हूँ सिराज ने बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, अपना 100% दिया, क्योंकि मेरा ख्याल है शायद वो गिल्ट में हो गया यार, पिछला मैच मेरी वजह से आ रहे हैं, और अब भी उसने जितवाया आपको मैच। इंग्लैंड जो है, मैं कहूंगा कि इंग्लैंड सिर्फ अपने आप को ब्लेम करेगा, लेकिन आप ये देखो कि अब्दुल्ला, कल बारिश हुई, हर किसी ने एक ही चीज बोली, मुझे भी लगता था कि सुबह रोलर फिरेगा पिच के ऊपर, पिच बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जो कल माहौल बना हुआ था ना, इंडिया ने तो कल मैच जीत ही जाना था, क्योंकि उनके आउट एकदम से सारे होना शुरू हो गए थे, वेदर भी बड़ा खतरनाक था। लेकिन जिस तरीके से आज स्टार्ट हुआ, जहां पे छोड़ा वहीं से स्टार्ट हुआ, और बॉलर्स की तारीफ बनती है, प्रसिद्ध कृष्णा की भी बनती है। इन्होंने अपनी नए बॉल के पीछे नहीं गए, पुराने बॉल को यूज किया, और क्या शानदार बॉलिंग की है गस एटकिंसन। देखो बात बताऊं क्या है, ये मैच ऐसा मैच था कि गिल भी एक मोमेंट के ऊपर ना रिस्क नहीं ले रहा था। वो बताऊं क्या रहा था, मैं देख रहा था कि ना गिल ना आखिरी बॉल के ऊपर फील्ड को ऊपर नहीं बुला रहा था, वो सिंगल होने दे रहा था। उसको भी डर था अगर आखिरी बॉल पे फील्ड को ऊपर बुलाया, अभी तो 1 रन होगा, लेकिन होगा बाद में बताऊं क्या, गस एटकिंसन फिर बॉल टपाने की कोशिश करेगा, चौका हो सकता है, तो वो 4 रन और कम हो जाएंगे। तो उसको ये भी डर था, तो इसलिए वो फील्ड को ऊपर नहीं बुला रहा था, आखिरी बॉल पे सिंगल की कोशिश करते थे रोकने की, लेकिन वो हो जाती थी।